और हमें पता था कि भावी प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। आज 3 विषयों पर आपसे बात करूंगा, पर बात करने से पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बात जो हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जय जयकार बोलते हैं, क्योंकि हम भारत माता को अपनी माता मानते हैं। पर कांग्रेस की रैली में या ममता जी की रैली में या और किसी की रैली में ये भारत माता की जय क्यों सुनाई नहीं देती है, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। हाल में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, घोषणा पत्र हम बोलते हैं उसको, इशू किया। उसमें उन्होंने क्या किया पता नहीं है कि भारत के लोगों के लिए बनाया। अब आप लोग ही बताइए कि अगर हमारे सिपाही सरहद में किसी आतंकवादी को ठोकते हैं, मारते हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। या मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उस चीज को आप कबूल करेंगे क्या? उसमें अगर पुलिस मिलकर लाठीचार्ज करके उनको लाल करती है तो उससे क्या आपको आपत्ति है क्या? नहीं है। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा कि हम अगर पावर में आएंगे तो धारा 124A एंटी सीडेशन लॉ, उसको हम खत्म करेंगे। मतलब किसी को भी मूड होगा भारत का झंडा जलाने का, जलाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये मैनिफेस्टो किसके लिए बना है? कश्मीर में से आर्मी कम कर देंगे, फौज हटा देंगे, कम कर देंगे। अरे भैया, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बना रहे हो? ये कांग्रेस का डीएनए है, आप इनसे सावचेत रहिए। 3 बातों पर मैं आज बात करना चाहूंगा। 3-5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार ने 0 करप्शन वाली सरकार दी है। क्या आप लोगों को ये सबको पता होगा कि एक भी घोटाला हुआ है क्या? 5 साल में एक भी घोटाला हुआ है? हुआ है? इससे पहले के 5 साल में क्या हुआ था? कितने हुए थे? 2G, 3G, जीजाजी, कोयला, हवा, आसमान, पाताल, सब जगह पे घोटाला है। जिधर भी बना दुकान खोली, खुद के पॉकेट में डाला पैसा। बोल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी घोटाला हुआ। अरे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ, जो सुरेश कलमाड़ी जी थे, वो भावी प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले अगर राहुल गांधी आएंगे तो। क्योंकि घोटाला का जो पैसा बना है ना, उसी में से तो ये नाइट स्कीम करेंगे। तो कांग्रेस जब भी आती है तो करप्शन साथ में लाती है। आपको क्लीन गवर्नमेंट चाहिए कि चोरों की सरकार चाहिए, इसका निश्चय निर्णय आपको लेना है। पॉइंट नंबर 2, आपको मजबूत सरकार चाहिए कि मजबूत सरकार चाहिए? पहले के टाइम में जब मूड हुआ, जहां मूड हुआ, पाकिस्तानी आते थे, आतंकवादी आते थे, बैंगलोर में ब्लास्ट, बॉम्बे में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, अहमदाबाद में ब्लास्ट, हर जगह बम धरा के फूटते थे, हमारे लोग मरते थे। और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते थे? एक लव लेटर लिखते थे पाकिस्तान को कि आपके आदमी आए थे, एलिजिबल प्रूफ। अरे मैं आप लोगों को पूछता हूं, आपके घर में आके कोई आपको मारता है तो आप क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे कि उसको पकड़ेंगे और ठोकेंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 दिन कंटिन्यूसली बताया कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बोलते रहे और वो सुनते रहे। और 13वें दिन क्या हुआ? 3:15 को सुबह उनके ही धरती में घुस के उनको मारा कि नहीं मारा? मारा। आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि लेटर लिखने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। 3:15 बजे चौकीदार चौकन्नी था और उसने दुश्मनों को अंदर जाके ठोका। कांग्रेस के टाइम में रात को 3 बजे क्या हुआ था? आपको याद है? मेमन, रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था उसकी मर्सी पिटीशन सुनने के लिए। तो आतंकवादी की मर्सी पिटीशन सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाली सरकार चाहिए कि दुश्मनों को खत्म करने वाली सरकार चाहिए? ये मेरा दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा ये है कि आपने 5 साल में बहुत सारा प्रगति, बहुत सारा डेवलपमेंट देखा है। क्योंकि घोटाला नहीं हुआ तो पैसा बचा, पैसा बचा तो आप लोगों के काम आया। 1 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल डीबीटी ट्रांसफर करने से बच गया है। जब जनधन योजना हुई, लोगों को समझ ही नहीं है कि बैंक अकाउंट खोले क्या है, ठीक है यार, खोल के क्या करेगा, चलो खोल लेते हैं। थोड़े दिन के बाद मोदी जी ने क्या किया? आधार कार्ड को कंपलसरी करवाया। जब आधार कंपलसरी हुआ, उसको चुपचाप से बैंक के साथ जोड़ दिया उन्होंने।
और अचानक बोला अब जो भी डीबीटी होगा वो बैंक के थ्रू होगा, आधार के थ्रू होगा। उसके बीच में क्या हुआ, 8 करोड़ नकली अकाउंट्स, गैस में 4 करोड़, राशन कार्ड में 2.8 करोड़, ये सब गायब हो गए। और वो जो पैसा बचा, वो 1 लाख करोड़ बचा, वो 1 लाख करोड़ जो बचा वो आपको आयुष्मान भारत के रूप में दिखा। तो आयुष्मान भारत का पैसा तब आया जब हमने घोटाले रोके, जब हमने करप्शन रोका और आयुष्मान भारत आया। 5 लाख की हेल्थ पॉलिसी है दोस्तों, 5 लाख। आपके घर में कोई भी बीमार पड़ेगा, अच्छे में अच्छी हॉस्पिटल में जाइए अगर आपके पास कार्ड है, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। मैं 5 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम भरता हूं, 27,000 रुपया भरता हूं साल का, लेकिन बीपीएल परिवार के लिए ये फ्री है। पर खेद है, बहुत बड़ा खेद है कि आपकी यहाँ पे कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की जो सरकार है वो अभी तक इस स्कीम को लागू नहीं होने देने वाली है, अभी तक नहीं किया है उन्होंने। आपको प्रधानमंत्री जी का लेटर आ चुका होगा, लेकिन देवेंद्र गौड़ा जी के सुपुत्र उनको लगता है कि इससे मोदी क्रेडिट ले जाएगा, इसलिए अभी तक वो स्कीम चालू नहीं की है। किसानों के लिए 6,000 का जो डीबीटी पेमेंट था वो भी कर्नाटक में नहीं आया है, बाकी सब जगह आया है। तो कर्नाटक की प्रजा से कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस को क्या दुश्मनी है, ये आप लोग ही उनसे पूछिएगा कि हमको क्यों इन सब स्कीमों से आप वंचित रखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। आपने प्रगति बहुत देखी है और अभी तो खाली ट्रेलर देखा है, सिंघम 1 देखा है। सिंघम 2 के लिए आपको नरेंद्र मोदी 2 फिर से लाना पड़ेगा, आपको फिर से एक बार 5 साल का मौका देना पड़ेगा। और अब तक जो खड्डे भरे हैं अब वो बड़े बड़े रोड होने लग गए हैं और देश को प्रगति, शांति और शक्ति की तरफ ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी का हाथ बढ़ाने के लिए 23 अप्रैल को अन्ना साहब झोले यानी कि कमल छाप के ऊपर वोट बटन दबा करके बहुत बड़े एक तरफे वोट से बीजेपी को आपको जिताना है। इसी के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। जय हिंद।